हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नीट इंस्पिरेशन के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर करता आ रहा हूं और अब बारी है आपकी। आज हम बात करेंगे नीट से एमबीबीएस, बीडीएस या बीएमएस यानी आयुर्वेदा के अंदर तो एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन इस बार बढ़ती कट ऑफ को देखते हुए बहुत सारे बच्चों का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नर्सिंग की तरफ चला गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अनअवेयर थे, एग्जामिनेशन की वजह से तो एग्जाम नहीं दे पाए। नीट इनके पास में इकलौता ऑप्शन है। तो आज मैं उन बच्चों को बताने वाला हूं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम दिया था, क्योंकि नर्सिंग में जाने के लिए स्टेट एग्जाम होते हैं, सेंट्रल एग्जाम होते हैं, सीयूईटी का एग्जाम होता है और नीट भी आपके पास में एक ऑप्शन है। लेकिन कहां कहां नीट ऑप्शन है, और अगर ऑप्शन है, हमारे पास इस साल फाइनल टाइम है कि यार घर वालों का दिया एक अंतिम साल है हमारे पास, इसी साल कुछ ना कुछ तो करना है। और कुछ ना कुछ में हमारे पास ऑप्शन आता है बीएससी नर्सिंग का, जब हमें बीडीएस, बीएमएस या एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। तो बात करें सबसे पहले कि 2 लाख तक की रैंक अगर आपकी आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आपको कोई ना कोई बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन जरूर मिल जाएगा, जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपका प्यार बना रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा, और ये हमारी एप्लीकेशन है जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के नाम से। साथ ही साथ में नीट इंस्पिरेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको एमसीसी के जो काउंसलिंग के सेशंस है, राउंड्स हैं, उनकी कट ऑफ के बारे में, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में और प्रॉपर्ली एक फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग गाइड आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि एमसीसी बीएससी नर्सिंग 2025 कट ऑफ एंड काउंसलिंग गाइड के अंदर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है, ये आप जानते हैं। पहले राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है, कई स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली इसमें। अब डाउट यह है कि राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे राउंड के अंदर सीट मिलेगी या नहीं, और कंप्लीट कट ऑफ जो है वो क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी काउंसलिंग की, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे। सबसे पहले राउंड 1 का रियलिटी चेक। अगर राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे राउंड 1 के अंदर 70,000 रैंक तक की सीट को अलॉट हुई आपकी बीएससी नर्सिंग सीट। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में बात करें तो 1.5 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है तब तक आपके चांस बन सकते हैं। एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी में बात करें तो यहां पे 2.25 लाख से 3.25 लाख तक का अगर आपकी रैंक आ रही है इस कैटेगरी के अंदर, तो आप चांस ले सकते हैं राउंड फर्स्ट में। एंड लास्ट ईयर अगर बात करूं मैं, किसटे राउंड के अंदर सीट जो मिली थी वो कहां तक मिली थी, आपके पास 94,000 तक मिली थी। ये डेटा सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि आप 2025 के अंदर खुद से भी एनालिसिस कर पाओ, आप खुद से भी एनालिसिस कर पाओ कि चीजें कैसे करनी है, ताकि आपको पता रहे कि यार हाँ लास्ट ईयर क्या था, इस बार क्या रह सकता है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, आप देखो दिल्ली कोटा के अंदर, तो यहां पे दिल्ली कोटा के अंदर अगर आप दिल्ली में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेजेस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे प्रेफर करते हैं कि यार दिल्ली के जो हमारे पास में मौलाना आजाद हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, इनमें सफदरजंग हो गया, इनमें कहीं हमें एडमिशन मिल जाए। 1.5 लाख अगर आपकी रैंक है फॉर द जनरल कैटेगरी तो चांस बनता है। ईडब्ल्यूएस में 1.78, ओबीसी में 1.5 लाख तक एंड एससी में 2.59 एंड एसटी में 2.8 लाख तक अगर आप आ रहे हैं तो आपका चांस बन सकता है यहाँ पे फॉर द दिल्ली कोटा से। अगर कॉलेज वाइज बात करें तो बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि यार हम बीएचयू में एडमिशन ले लें, बहुत सारे ये होते हैं कि यार हम राम मनोहर लोहिया कॉलेज में ले लें, तो एमएमसी मौलाना आजाद में ले लें, एफएनएस में ले लें, आरएमएल में ले लें, वीएमएमसी में ले लें, या फिर हम रेकॉन में ले लें। इन डिफरेंट कॉलेजेस में जो आपकी कट ऑफ की रेंज रहने वाली है वो आप देखोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 44,000, और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 2.25 लाख या 2.5 लाख के आसपास। वहीं एलएचएमएस में देखें तो यहाँ पे 58,000 रैंक तक, और एसटी में बात करें तो 2,60,000 तक। मौलाना आजाद में बात करें तो 28,000 रैंक तक का आपको मिल सकता है। वहीं ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं कोटा के अंदर, और एसटी के अंदर बात करें तो 92,000 तक। फिर एफएनएस, आरएमएल या वीएमएमसी या फिर रेकॉन के अंदर बात करें तो यहाँ 65,000 से लेकर 85,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस या बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है। तो अब आपको एक माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि यार मैं इस रैंक में आ रही हूं तब तो मैं इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस फिल करूं, और ये चीजें आपके लिए सबसे सही होगी अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास में एक अंतिम समय है, ये लास्ट समय है हमारे पास कि यार हाँ इसी साल हमें एडमिशन ले लिया जाए। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहली चीज बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि भैया हमें एमबीबीएस नहीं मिला, हमें बीडीएस में खास चॉइस नहीं थी बट फिर भी नहीं मिला। फिर हमारे पास में आता है आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा में क्या है, हमारे पास जो प्रेफर करने वाले कोर्सेज हैं वो है एक तो बीएमएस और बीएचएमएस।
ये दो कोर्सेज ही प्रेफर करते हैं। इसके नीचे के BYNS या हम बात करें उन कोर्सेज को प्रेफर नहीं करते, यूनानी या पंचतत्व को। तो यानी ये कोर्स प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं मिल रहा तो फिर हमारे पास में बहुत बड़ा ऑप्शन आता है, उसको हम कहते हैं BSc नर्सिंग। और BSc नर्सिंग एक अच्छी रेपुटेटेड कोर्स है, आप अच्छी खासी सैलरी निकाल सकते हैं यहाँ पे। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आपका जॉब लगती है तो आप ये मान के चलो कि करीब करीब 70,000 से 1 लाख पर मंथ आप सैलरी निकाल सकते हो। और जिन इंस्टीट्यूशन के मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, जो करीब करीब 2,80,000 रैंक तक की, इनकी फीस बहुत कम है। यहाँ हर कोई एडमिशन लेना चाहता है। इसका मतलब करीब करीब हमारी अगर 2 लाख रैंक आ रही है, एक सेफ जोन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में अगर आपकी 2 लाख रैंक आ रही है तो आप नीट से BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने इस 2025 सेशन के अंदर ही किसी ना किसी कोर्सेज में इनरोल होने का जो सपना देखे थे कि यार नेक्स्ट ईयर मौका नहीं दिया जाएगा, उस चीज को साकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12th में थे, इसी तरह आपने नीट दिया और नीट से आपको पता चला कि चलो यार ये स्कोर आ गया मेरा, और आप साथ में अब BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नीट के लिए हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक BSc नर्सिंग की बात करूं, जैसे कि महाराष्ट्र से हैं तो MSCT की तैयारी की, दिल्ली से हैं तो दिल्ली एम्स की तैयारी की, या फिर यूपी से हैं तो UP CNET की तैयारी की, बिहार से हैं तो BCC की तैयारी की, राजस्थान से हैं तो RUHS की तैयारी की, तो आप इन डिफरेंट बैचेस के अंदर इनरोल करके अपने BSc नर्सिंग कोर्सेज को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं आपके पास में प्रॉपर्ली, जहां आपको 3 बार इंटायर सिलेबस को पढ़ाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप फ्री काउंसलिंग गाइड भी चाहते हैं तब भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे हर एक चीज आपको प्रॉपर्ली जो लिस्ट होती है वो MCC की आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें आपको हम कहते हैं आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, ये आपको दे दी जाती है कि आपको किस तरीके से कॉलेजेस को फिल करना है कि हमें एक सीट अवेलेबल हो जाए। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने आपसे बात की थी कि कौन कौन से कॉलेज वाइज क्या क्या कैटेगरी वाइज सीट काउंसलिंग आपकी रह सकती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ये चीज़ें सिर्फ इसीलिए ताकि आप खुद भी एनालिसिस कर पाओ और पॉइंट टू पॉइंट बात करके हम कम इन टाइम के अंदर एक वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ जो हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी मोर अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें कॉल एंड मैसेजेस कर सकते हैं ताकि आपको फ्री काउंसलिंग के तौर पे हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जाए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपके, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर स्टूडेंट देख रहे हैं, कि आप हमारे इस चैनल को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपका प्यार बना रहे और मैं और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो MCC नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग है आपके लिए लेके आता रहा हूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।